अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी हमने एक पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, असिस्टेंट का पेपर था 2018 का, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो अभी हम इसको फर्दर चल के देख लेते हैं। पार्ट 2 इसका था जो रह गया था ड्यू टू मतलब कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो हमने फिर उसको स्किप किया था। तो उसमें जो पहला सवाल जो इसके अंदर मौजूद है वो है 51 इसका ये है क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर। उसमें था ड्यूरिंग ड्रॉट विच नमाज इज़ परफॉर्म्ड। तो ये इस नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है इसके दौरान। उसके बाद 52 क्वेश्चन नंबर 52 था। 52 के अंदर था किताबुल असर वाज कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफा। अहम सवाल है और मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिपीट होता है, इसको देख लीजिएगा। टेम्पल कॉल्ड श्री दलाडा और ये है मलिगवा क्लेम्स टू हैव टूथ ऑफ गौतमा बुद्धा। वेयर इज़ द टेम्पल लोकेटेड। ये थिम्बू भूटान गलत है जनाब, ये है कैंडे और श्रीलंका के अंदर, ये वहाँ पर है तो ये गलत है, इसको आपने ठीक कर लेना। KANDAY और श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है 54 है इन विच कंट्री इज़ द तकलीमकन डेजर्ट सिचुएटेड। ये चाइना के अंदर है जनाब। उसके बाद 55 है पोर्ट डिक्सन इज़ सी पोर्ट ऑफ, ये मलाइशिया की है। 56 है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी द यूज़ ऑफ विच रिवर्स वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान। सबको ही पता है, बहुत आसान है, इंडस, झेलम और चिनाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकासो फेमस पेंटर और उसके बाद ये है स्कल्प्टर प्रिंट मेकर एंड स्टेज डिज़ाइनर बिलोंग टू। ये स्पेन से इनका ताल्लुक था। उसके बाद 58 है युआन इज़ द करेंसी ऑफ। सबको ही पता है, ये तो चाइना की है, ये है। इसके बाद है पेडागोगी इज़ साइंस ऑफ, ये टीचिंग की है। उसके बाद है प्लूटोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय। ये द वेल्थी के जो पर्सनस होते हैं, अमीर लोगों की तरफ जो गवर्नमेंट जो बनती है उसको कहा जाता है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक इफ़ यू फाइंड अ सिंगल सोल्यूशन फॉर 2 प्रॉब्लम्स इट्स सेड दैट यू हैव किल्ड 2। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, विच 1 स्टोन, यहाँ पर बर्ड्स आना है, ठीक है। 61 62 है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ प्रोवाइड इन आर्टिकल ब्लैंक स्पेस था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 9 में था। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा है उसका आर्टिकल 9 में है। उसके बाद द प्रेसिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन US कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इलेक्टेड, ये गलत है, इज़ होगा यहाँ पर, इलेक्टेड है। तो ये जनाब दोनों हाउसेस मतलब कि सेनेट और नेशनल असम्बलीज़ के अलावा चारों प्रोविंशियल असम्बलीज से भी जब ये वोटिंग होती है सदर की, तो चारों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और सेनेट और कौमी असम्बली से भी इलेक्शंस होते हैं, उनमें से फिर सिलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की। उसके बाद 64 था नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वार 1965। ये लाल बहादुर शास्त्री था। अहम सवाल है हु वाज द ऑथर ऑफ बुकलेट कॉजेज ऑफ द इंडियन रेवोल्ट। इसका जनाब असबाब बगावत हिंद है, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। 66 है पाकिस्तान पीस कीपिंग ट्रुप्स हैव सर्व्ड अंडर द यूनाइटेड नेशंस इन। कहाँ सर्व करते हैं? कॉन्गो में, हेती में और इसके बाद सिरालियोन में, ठीक है। उसके बाद 67 है पाकिस्तान चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में ये डिस्प्यूट सेटल हुआ था। उसके बाद 68 है द फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन पाकिस्तान वाज बिल्ट इन 1973 में। उसके बाद है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट पाकिस्तान, ये सादिक संजरानी है, सबको ही पता है। म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान एंथम वाज कंपोज बाय अली अहमद शागला, ये भी सबको ही पता होगा। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान की तरफ से ये पेश किया गया था। द अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884 विद द ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट द ऑनस्लॉट्स ऑफ द मिशनरीज एंड अच्छा जी एंड प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इसका ये पर्पज़ था। उसके बाद गांधी जी ना टॉक्स फेल ड्यू टू, ये 1944 में फेल हुई थी। उसकी वजह क्या थी कि 2 नेशन थ्योरी की वजह से। उसके बाद द फेमस बुक असरार संदीद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। अच्छा, ये जो है ना 1944 में हुई थी गांधी जी ने टॉक, ये आपने खास तौर पर 73 को देख लेना है, याद रख लेना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु कैन डिक्लेयर एमरजेंसी, प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। द फर्स्ट सिख वार 1845 to 1848 तक ये लड़ी गई थी, तो ये सिख और डच पीपल्स के दरमियान हुई थी। उसके बाद 77 है विच टीम वॉन द टेस्ट सीरीज हेल्ड इन UAE बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन अक्टूबर 2017। तो ये श्रीलंका ने इसको विन किया था। उसके बाद एशियन गेम टुक प्लेस आफ्टर एवरी 4 साल के बाद होती है एशियन गेम। अहम सवाल है, देख लीजिएगा। विच प्लेइंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नेशनल चैम्पियन इन वॉलीबॉल गेम, ये पाकिस्तान वापडा ने ये विन किया था। उसके बाद वेट ऑफ जेवलिन थ्रो ऑफ फीमेल ये 600 ग्राम है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लैक सी, जॉर्जिया है जिसको की डायरेक्ट एक्सेस है ब्लैक सी तक। उसके बाद हाउ मैनी पॉइंट्स आर इन बैडमिंटन गेम, 21 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। अबाउट
25 बिलियन चाइल्ड मैरिजेस हैव बीन प्रिवेंटेड इन द पास्ट डिकेड, रिपोर्ट इन मार्च 2018 बाय, ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये इंकशाफ किया गया था। उसके बाद द टॉक्स विच लेड टू कैंप डेविड एग्रीमेंट्स वर होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की तरफ से ये था। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाशिंगटन डीसी के अंदर है। डू यू नो unless we take action our oceans will contain more plastic than fish by 2050 में। ये बिल्कुल एक साइंसदानों की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक अगर ये प्लास्टिक बैग्स को काबू में ना किया गया तो 2050 में हमारे समुद्रों में इतनी मछलियाँ नहीं होंगी जितने प्लास्टिक होगा। उसके बाद 87 है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के नाम से आप सब जानते हैं, ये साइन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, मिलिट्री अलाइंस है ये। उसके बाद है According to GFP, India currently spends $51 billion on the military, which is more than what Pakistan does more by। पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा है जनाब, 8 times more than पाकिस्तान ये इंडिया स्पेंड करता है इसके ऊपर। उसके बाद है फलकलैंड्स आइसलैंड वर्ल्ड हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाशिंगटन डीसी में है। डू यू नो अनलेस वी टेक एक्शन, ये मैं कर चुका हूँ पहले 2050। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साइन 4 अप्रैल 1949 को, ये मिलिट्री अलाइंस था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू GFP ये भी हो चुका। उसके बाद फलकलैंड्स आइसलैंड पर रिकैप्चर्ड बाय द ग्रीक ब्रिटेन इन 1982 है। 5 स्टार मूवमेंट इज़, ये 5 स्टार हो गई शायद। मूवमेंट इज़ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन करंट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इटली में है ये। उसके बाद हाथ कंगन को आरसी क्या उर्दू सेक्शन है। इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है, ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, दर्द मत कश दवा ना हो। उसके बाद है मैन अच्छा दवा ना हुआ बल्कि मैन अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, मिर्ज़ा गालिब का शेर था। मंदरजल में किसके जे दुरुस्त है, महविज नहीं है, महविज के जे गलत है। सुबह शाम दिन रात को कवायद की रूह से क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहा जाता है। मलक शोरा खान बहादुर शमसुल उलमा के अल्फाज कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं, ख़वाब कहलाते हैं ये जी। अच्छा, उसके बाद है जूते चटखाना का मतलब मारे मारे फिरना, 3 हर्फ भेजने का मतलब लानत भेजना, दुरुस्त जुमले का इंतखाब है मैं रमज़ान में आऊँगा, ये था। उर्दू अदब का सबसे बड़ा जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी है। इल्मी उर्दू लगत के मौलफ़ का नाम बारिस सरहंदी था। ये असिस्टेंट का पास्ट पेपर 2018 का जो हमने किया।